वर्तमान क्षण में रहकर हमें पास्ट में की गई गलतियों के परिणाम को स्वीकार करके अपने को बदलना भी है। तो ऐसे में तो आप और रिस्क नहीं ले सकते ना कि वर्तमान में भी गलतियां करते चलें और उन्हें नकारते चलें और बोझ और बढ़ा दें। ये तो हो जाएगा समय अनुसार ठीक, लेकिन ये बोझ नहीं बढ़ना चाहिए। इसीलिए ये है कि अब हमें आगे बढ़ते हुए यदि हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम कबूल करेंगे उसे। अब वो परिणाम कैसा भी आए, चाहे हमें भावनात्मक रूप से वो विचलित करे तो भी हम स्वीकार कर लेंगे उसे, तो शांत हो जाएंगे। या कोई फिजिकल परिणाम आ जाए, क्योंकि आएगा एक दिन ज़रूर। जब तक नहीं आ जाएगा हमारे सर पर बोझ की तरह रहेगा, भय की भावना में रहेंगे हम। इसीलिए अच्छा ये है कि भय से मुक्त के लिए तुरंत स्वीकार किया, आगे बढ़ गए निर्भय होकर, क्योंकि जभी तो निमट पाएंगे। आप पास्ट के परिणामों को सहन कर सकें, इसके लिए अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ा रहे हैं। मानसिक शक्ति बढ़ते बढ़ते अगर ये फिर ब्रेक होता चला गया वर्तमान क्षण में, तो आपका मुश्किल हो जाता है चलना ना आगे। तो इसीलिए रिकवरी के लिए ये 10वां कदम आता है, रिकवरी की मेंटेनेंस के लिए, कि हमें कैसे करना चाहिए। अभी यहाँ अभ्यास करते हैं आप ना, बहुत सी चीज़ें आप खुद देखें, आपको अनुभव है। यहाँ बहुत से विचार आपको गलत आते हैं, गलत आने के बाद आपको अनकंफर्टेबल करते हैं, लेकिन अनकंफर्टेबल करने के बाद आप उस चीज़ को एक्शन में नहीं लाते हैं। आप समझ रहे हैं उस चीज़ को कि नहीं, जो सोच रहा हूँ ऐसा करना गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए। ये भी आपने तुरंत कबूल किया अपने आप से। जरूरी नहीं कि व्यक्ति दूसरे से करे, क्योंकि आप ही जानते थे कि आपकी सोच में क्या नेगेटिव चल रहा है। उसको एक्शन में लाते तो सब देख लेते और परिणाम आता। उससे पहले आपने ही उसे एक्सेप्ट किया कि ऐसा किया जाना गलत है, मैं नहीं करता हूँ, तो आपने बोझ से मुक्ति पा लिया आपने ना, निर्भय हो गए आप। यदि आप यहाँ देखें कि आपसे जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है और आपके सामने ऐसी पिक्चर आती है, तो आप भयभीत रहते हैं, चाहे किसी को पता भी ना हो, किसी को पता ना हो कि आपने की है वो गलती, लेकिन आपके अंदर भय की भावना रहती है। वो इसलिए रहती है कि आप अपने आप से भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे उसे, क्योंकि आपने रोका नहीं अपने आप को ना, और ना ही जब कोई आपसे पूछ रहा है कि ईमानदारी से बताएं, तो तब भी नहीं बता रहे हैं आप। तो ऐसे में आप अनकंफर्टेबल रहते हैं जब तक कि सामना ना कर लें उसके परिणामों का।